गुरु चरण जीनाय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमी असुरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु आप ही के हैं, आप भूल चुके हो। सदगुरु जो है आप ही के हैं, आप भूल चुके हो। सदगुरु आप ही के हैं, आप भूल चुके हो। उसी को याद दिलाना है, इसीलिए सत्संग आपको सुनाया जाता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। सदगुरु देव जी आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं, सभी जीवों के हैं। स्वामी जी जो है जल हो चुके हैं और आपको जो है उसी जल में रहना है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। सदगुरु आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले जुगों जुगों में वो आपके ही हैं। ये संसार के जो भी संबंध हैं, अभी आप जो है किसी की पत्नी या पति अभी बने हैं, अपने संस्कारों के कारण। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। आप पति हो या पत्नी हो, अभी बने हैं इस संसार में, जड़ देश में। आपका चेतन पति तो सदगुरु है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगों जुगों में भी रहेगा, आपको छोड़ा ही नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कभी आपको सदगुरु छोड़ा ही नहीं, लेकिन वो आपको जड़ से उसको कोई मतलब नहीं है। जड़ शरीर तो आपको मिला है, आपके कर्म भोग के लिए मिला है। जड़ शरीर में कौन सुखी है, यही बता दो ना आप। इसीलिए तो आपको जो है चेतन सुरति की जो है आशा करनी है। जो भी मैं बातें बोलता हूँ बहुत कठिन कठिन बोलता हूँ मैं। सदगुरु आप ही के हैं, आप ही के थे और आने वाले युगों में आप ही के रहेंगे।
सद्गुरु के चरण में ही जा करके आपको पूर्ण शांति, पूर्ण बोध प्राप्त होगा। इस संसार का भी, चेतन देश का भी और देवलोक का भी, तीन ही तो लोक हैं, ये माया लोक, देवलोक और जो है अमरलोक। ये विषय बहुत जो है, स्वामी जी ने कहा महिमा महा पंथमय भाखा, दुर्लभ जोगा सहज करी रखा। महिमा महा पंथमय भाखा, दुर्लभ जोग सहज करी रखा। महिमा महा पंथमय भाखा, दुर्लभ योग सहज करी रखा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार प्रेम नहीं बूझता है। यह संसार जो है प्रेम नहीं बूझता है। प्रेम तो जो है सद्गुरु प्रकाश में है, सूरत से है। वैसा प्रेम जो है पूरे संसार में, तीनों लोकों में नहीं है। ऐसा प्रेम जो है तीनों लोकों में है नहीं। क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। ये है उत्तम प्रेम। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलनाय, निष्दिन सहज समोय। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो, प्रेम बूझ जाओ ना। इस संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम तो जो है आ करके चेतन देश में आओ ना, सद्गुरु के प्रकाश में आओ और फिर जो है प्रेम देखो। इस संसार में प्रेम नहीं है, यहां तो स्वार्थ है। प्रेम को बुझना है तो सद्गुरु प्रकाश में आओ। उसी प्रेम को यहां बैठी हुई बहुत जो है सारे बोल सकता हूं हंस हंसनी है, जो सद्गुरु के प्रेम को बुझती है। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादाय अनुराग की विघ्न कठिन
रह जाय। क्षणिक प्रेम सब मी जगे, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी प्रेम को तो आपने बूझना है, वो इस संसार में नहीं है। जो स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। जैसा आपका प्रियतम है वैसा ही आपको बन जाना है। इस संसार में संभव नहीं है कि आपको सदगुरु के प्रकाश में जाना पड़ेगा और वहीं बूझना पड़ेगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय। वह चेतन देश में है, आपको चेतन देश में जो है स्वयं जाना पड़ेगा। सदगुरु तो रास्ता बता दिया है। सदगुरु जो है पूरा सत्संग जो है में आपको प्रेम ही सिखाया जाता है। वह प्रेम अलग है, वह प्रेम जो है सूरत से होता है। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले, मन मोरा हरी लिहले, बलम रंग रसिया पूर्व जन्मवा की भाग हो। चाल सखियाम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले, बलम रंग रसिया, मन मोरा हरी लिहले, बलम रंग रसिया पूर्व जन्मवा की भाग हो। दिल मोरा हरी लिहले, बलम रंग रसिया पूर्व जन्मवा की भाग हो। सदगुरु हमरो स्नेहिया की आगर, सदगुरु हमरो स्नेहिया की आगर, रूप दिहले दर्शाय हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब संसार जी। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब संसार जी। तो सदगुरु आप ही के नहीं हैं, सदगुरु पूरे संसार के हैं। जो उपदेश लिया है उनके तो हैं ही, जो नहीं लिया है उनके भी हैं। लेकिन वो लोग जो है प्रकृति प्रवाह में है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको दोनों सुख लेना है, जड़ सुख भी और चेतन सुख भी। जड़ सुख में आपको सुख दुख का जब तक बोध नहीं होगा तो चेतन सुख को आपको कैसे पता चलेगा? आप बताओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप इस संसार में आए हो। यहाँ यदि आपको पति का सुख नहीं मिला, पत्नी का सुख नहीं मिला, तो प्रभु का सुख कैसे पाओगे आप? जो ये संभव नहीं है।
आप देखो, दोनों चीज को आपको चखना पड़ेगा। तो संसार में अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। यदि देखिए, आपको दोनों चीज खा करके, चख करके, अनुभव करके आपको देखना है ना, तब तो आप जो है आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो। स्वामी जी जो है ब्रह्मचारी नहीं बनाती हैं, ब्रह्मचारी अपने आप हो जाता है। आप भेद को समझो। विहंगम योग में आपको पति को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है, पत्नी को छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। पहले आप जो है उपदेश लो, और उपदेश ले करके जो है साधना शुरू करो। शादी भी करो, ब्याह भी करो, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करो, और जो है पढ़ाई भी करो, लिखाई भी करो, गुरु का चरण नहीं छोड़ना। यही तो आपको कहा जाता है। आपको विहंगम योग में क्या कहा जाता है? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेला वेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक जगह जो है सत्संग चल रहा था, तो जो है वो आकर के उलझ गए। बोल रहे हैं कि गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, और जो है गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वो जो है डायरी में नोट करके अब फिर आ गए बाद में, और उनके साथ उलझ गए जो बेचारे ने भजन गाया था। तो जो है वो बोले, कोई बोलता है कि 68 तीरथ है, और कोई बोलता है कोटिन तीरथ है, और कोई बोलता है अनंत तीरथ है। ये सही क्यों नहीं बोलते हैं संत लोग जो है?
आपने भजन गाया, अब आप बताइए कि 68 है कि करोड़ों है कि अनंत है। अब बेचारे उनको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। तुझे वहीं बैठा हुआ था मैं भी, तो मैं भी चला गया। तो बोले कि भाई कभी आप बोलते हैं 68 तीर्थ है, कभी बोलते हैं करोड़ों तीर्थ है, और कभी बोलते हैं अनंत तीर्थ है। तो ये तो आपका भजन ही गलत है। तो वो सब बहस हो रही थी। ये बहस करने में बहुत लोग जो है ना है इसमें संसार में भी, अंगम योग में भी हैं, और उलझा जाएंगे, भाव नहीं बूझेंगे। अरे बिना जो है शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। स्वामी जी खुद ही कहे हैं, तर्क समझ यदि न मिले, भरमाया पनोमान, अनन्य भक्ति गुरु चरण में। आप भेद को समझना, तब आपको बोध होगा। तो मैं बोला भाई तीनों सही है, 68 तीर्थ भी सही है, कोटिन तीर्थ भी सही है, अनंत तीर्थ भी सही है। तो बोल रहे ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो थोड़ा अभिमान में आ गए। मैं बोला आप ऐसे बूझ जाइए, जो बच्ची एक ही है, वही माँ है, वही बहन है, वही जो है न क्या दुल्हन है, वही पत्नी है, वही मौसी है, वही चाची है, और वही जो है जो दादी है, वही बुआ है, वही नानी है, और वही जो है न परनानी है। सब तो वही है। चेतना तो एक ही है ना, जगह जगह से ये उसके नाम बदलते चले जा रहे हैं। चेतना तो एक ही है, कहीं वो किसी की जो है बच्ची होती है, कहीं वो किसी की बेटी होती है, कहीं वो किसी की जो है प्रेमिका हो जाती है, कहीं वो किसी की पत्नी हो जाती है तो एक ही चेतना। तो आपको न समझना है। वैसे ही जो है गुरु की चरनिया में 68 तीरथा। तो ये जो है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, 4 अंतःकरण, 9 द्वार, ये सब मिला करके 68 होता है। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब आप गुरु के चरण में सूरत से जाते हैं तो सारा जो है सब अंग अंग शुद्ध हो जाता है। आप सदगुरु के हंसो हंसनियो भेद को समझो। हम लोग शरीर को शुद्ध ही तो करते हैं, तो मुंह धोते हैं तो क्या शुद्ध होता है, आंख और चेहरा, ये सब शुद्ध होता है। कान शुद्ध करने के लिए तो फिर वो बड़ा जहन गड़बड़ है, उसमें शुद्ध वाणी जाएगी तो वो कान शुद्ध होगा। और जो है मल मूत्र करते हैं तो वहां धोते हैं। आप सदगुरु के अंश हो अंशनी हो, तो इसमें ज्यादा अधुराना नहीं है। आपके शरीर में मल भी है, आपके शरीर में मूत्र भी है, और मल में भी परमात्मा है, मूत्र में भी परमात्मा है। ये बहुत जो है आपको अरुझाना नहीं है इन सब चीजों में। आप भेद को समझिए। अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, लिंग गुआ लिंग गुदा में शब्द है,
शब्द शब्द मैं सब। आपको न, देखिए आप भेद को समझिए, आपको न जो है अपना मल मूत्र खराब लगता है, जैसे ही आप मल मूत्र करके आते हैं ऐसी भी चेतनाएं है वो उनका भोजन होता है और दौड़ करके वो पहुंच जाती हैं। आप भेद को समझिए, जैसे ही आप मल त्याग करते हैं, सूअर है और सब जीव है उनके लिए भोजन होता है वो, और उनके लिए पवित्र भोजन होता है। वो दूर रहती है, वो गंध सूंघ करके भाग आती हैं। तो आपको ये सब चीजों में अझुराना नहीं है कि उसमें 68 तीर्थ है, करोड़ों तीर्थ है, अनंत तीर्थ है। आपको केवल जो है भाव समझना है। तो जो है गुरु की चरनिया में 68 तीर्थ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेला बेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब ई जगह भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण, गुरु के चरण में समाना हो। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो झगड़ने लग गए। तो मैं बोला भाई मेरे, एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो मैं बोला कि जो है अच्छा चलिए आप बता दीजिए, आप जो है नहीं मान रहे हैं तो आप बता दीजिए। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार।
वेद थकी ब्रह्म थके थकियाशी समहेश गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। मैंने बोला इसका बोध करा दीजिए। आप तो भाई स्वामी जी के परम भक्त हैं। परम भक्त जो है कोई नहीं हो सकता, ज्ञान अनंत है। तो बोले कि नहीं हम तो प्रश्न किए हैं। मैं बोला प्रश्न वही करता है जिसके पास उसका उत्तर होता है। प्रश्न वही करता है जिसके पास उत्तर होता है। तो जो है आप ही बता दीजिए। तो फिर जो है चुप हो गए। फिर जो है मान लिया कि नहीं, एक शब्द का जो है अनंत भाव होते हैं। जो बूझता है वही न बताएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वाति जल जिमी एक है व्यक्त विविध गुण होय त्यों शीशन के भीद में व्यक्त विविध गुण होय। आप केवल जो है स्वर वेद थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ दिया तो आप परेशान हो जाते हो। अरे स्वर वेद के दोहे नहीं है, ये अमर वाणियां हैं। आप बताओ, जो है सीप जो है पानी में ही रहती है, लेकिन वो मुंह खोल करके जो है स्वाति नक्षत्र का जल के लिए वो परेशान रहती है तो पानी में ही। तो जब स्वाति जल उसके मुख में पड़ता है तभी वो मोती बनती है। आप भेद को समझ जाओ। यदि आप जो है उस सीप को ले आकर के अपना घर में पालो और चारों ऊपर से छप्पर लगा दो तो मोती नहीं बनेगा उसमें। आप अभी सोच रहे हो ये अभी की धरती नहीं बनी है, ये सब दोहे आज के नहीं हैं, ये अनंत काल के दोहे हैं ये। तो जो है यदि आप ले आकर के अपने यहाँ घर बना लो, पूरा तालाब बना दो, ऊपर से ढक दो, तो उसमें से मोती नहीं बनेगा, मोती नहीं निकलेगा। आजकल लोग जो है मोती जो है पाल भी रहे हैं वो सब काम के लिए। तो स्वाति जल जिमी एक है व्यक्त विविध गुण होय क्यों शीशन के भीद में। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो सीप के पास जाओगे तो क्या कहेगी? वो तो यही कहेगी कि स्वाति जल से जो है मोती बनता है, वो तो यही कहेगी। और जो है पपीहा के पास जाओगे तो वो तो यही कहेगा, जो है वो तो यही कहेगा कि इससे हमारा आने वाली पीढ़ियां बनती हैं। ऐसा कहा गया है। देखिए मैं जो भी बताता हूँ आपको पूरा सही नहीं है, पूरा सही नहीं है। अब आपका काम उसको बूझना है। और वही जो है हाथी के कान में पड़ेगा तो गज मुक्ता होता है। तो हाथी क्या बोलेगी? हाथी तो यही बोलेगी कि गज मुक्ता बनता है। और बांस में जो है पड़ता है तो वंश लोचन होता है। स्वाति जल का जो है बांस के अंदर में जाता है और वो जो है वो जम जाता है, सूख जाता है, एक दवा का काम बनता है। तो अब जो जितना बूझा है उतना ही न बताएगा। तो वैसे ही जो है उसका गलत नहीं है। आपको अझुराना नहीं है, भाव बुझना है। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। तो आपको जो है तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना है।
आपको जो है भेद बुझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रश्न न करें, आप प्रश्न करिए और जो है जो उसका भेद है उसको आप बताइए जितना आप जानते हैं, लेकिन कभी भी आप ये अभिमान मत करिए कि इतना ही है। उसका ये कई अर्थ नहीं होता है, समय परिस्थिति के अनुसार जो है बदल जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, दुल्हन बोलने का मतलब होता है अभी उसका जो है काम शादी में है, वो अभी शादी हो रहा है, दुल्हन जहां बोला तो, और जो है वो कुछ दिन तक ही दुल्हन रहती है, उसके बाद से वो जो है पत्नी हो जाती है, और कुछ दिन तक ही पत्नी रहती है, बाद में माँ हो जाती है, और कुछ दिन ही पर वो जो है माँ रहती है, फिर मौसी हो जाती है, फिर दादी हो जाती है, फिर नानी हो जाती है, बुआ हो जाती है। तो सब बदल रहा है ना, लेकिन परमात्मा वैसे ही है। वह आपका प्रेमी आज भी था, कल भी है, परसों भी रहेगा, वो बदलता नहीं है किसी भी काल में। सत्य सत्यसी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिक तत्व है, अजयना दिवर रूप। तो आपको जो है गुरु का चरण नहीं छोड़ना है। सदगुरु का चरण जहां छोड़े तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको जो भी करना है तो गुरु के चरण में है, जैसा चाहिए वैसा ही वहां हो रहा है। जो है जो स्वामी जी कह रहे हैं, गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजी सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजी सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो आपकी मनोकामना इस संसार में केवल संतों की ही होती है, पूर्ण होती है। संसार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। आप भेद को बूझ जाओ। जो है संतों की ही पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संसार की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, सारी की सारी। आप भेद बूझ नहीं रहे। सारी की सारी मनोकामना आपको पूर्ण हो जाए तो आप संसार में क्यों आओगे बताओ। आप देख लो, संसार में जो भी मृत्यु होती है, आशा, स्वामी जी ने क्या कहा, आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित काल बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित काल बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। यदि आशा खत्म हो जाए तो ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। आप भेद को समझो। आशा यदि खत्म हो जाए तो ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। आशा केवल
नाम की, जग सी भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आप भेद बुझ जाओ ना। हम लोग इस संसार में पत्ते हैं वृक्ष के, आप भेद को समझो। जो बरगद का जो बीज है, वहां चलने से हम लोग सब लोग हैं, वहीं पर हैं, तो कहाँ स्थान है। जैसे बरगद का जो है वृक्ष है, तो बरगद को जो है पत्तों को तो यही बताना है भाई, यहां लड़ते झगड़ते रहो, वहां चलो ना, हम लोग तो एक ही में है, हम लोग तो एक ही में। ऐसे तो अजुराए हैं, बोला है तेरे से मैं नया हूं, मैं जवान हूं, तेरे को मार देगा, तेरे को गिरा देगा, हम यहाँ पर जो है सबसे अमीर हैं, हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत सत्य बात बोलते हैं, हम झूठ किसी का बर्दाश्त नहीं करते, मैं किसी का मुंह नोच लूँगा, मैं किसी की मुंह नोच लूँगी। यही सब तो होता है संसार में, यही सब करने आए हो। आप बताओ, बीज में तो सब कुछ मिल जाएगा ना, वहाँ फूल भी मिल जाएगा, पत्ते भी मिल जाएंगे, बीज में बीज भी मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा आप बताओ। वहाँ जो है बीज के अंदर में बताओ हवा है, पानी है, वहाँ सूरज है, वहाँ आप बाहर आते हो, जब आप पत्ते बन जाते हो तब ना आपको पानी चाहिए, और अंदर में जा कर के समा जाओ तो वहाँ न पानी चाहिए, न वहाँ हवा है, न पानी है, न वहाँ क्या है बताओ। तो वही तो जो है आपको जाना है। जीव की जो भी मृत्यु होती है, आप देख लो संसार में, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ऐसा किया, मेरा वैसा, इसी में तो जीव मरता है। वो भाग कर जाता है, किसी से पैसा लेना है, कोई गोली मार देता है, क्या क्या, तो उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, फिर आता है संसार में। किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, तब प्रभु की उपलब्धि है, परम पुरुष मिल सोय। देखिए, पूरा स्वर वेद याद करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप गुरु के चरण में रहेंगे तो सब याद हो जाएगा। सदगुरु का चरण ही तो मैं आपको बताता हूं। तो बीज में सब कुछ है, हम सब लोग वहीं से आए हैं और वहीं जाना है। वो सदगुरु का चरण ही है, तो उसमें एक ही तरह का नहीं है, बहुत तरह तरह का है। वहाँ हलवा भी है, पूड़ी भी है, मिठाई भी है, वहाँ सब कुछ है। तो आपको गुरु चरण में जाने में क्या दिक्कत है, कम से कम जा करके तो देखो। सदगुरु तो यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, अनंत फल। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु